7-8 मिनट का होगा ये वीडियो, पूरा देखना। लेकिन कट्टर भाजपा समर्थक था मैं और कट्टर भाजपा विरोधी हूं आज। क्यों? सारे कारण बताऊंगा इसमें, शुरू से लास्ट तक देखो, ठीक है। अब मुझे क्या लग रहा है और क्यों लग रहा है, इस पर बात करते हैं। 2014 में भाजपा हिंदुत्व, हिंदू एकता, सनातन, इन्हीं मुद्दों पर सत्ता में आई। कांग्रेस को इन्होंने हिंदू विरोधी पार्टी घोषित कर दिया, मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली पार्टी घोषित कर दिया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो हिंदुओं ने हिंदू एकता के लिए इन्हें सत्ता दी। आज यही पार्टी हिंदुओं में ही आपसी फूट पैदा कर रही है, हिंदुओं को जातियों में तोड़ रही है, फूट डालो और राज करो की नीति पर काम कर रही है। सवर्णों को बहुजनों से लड़ाओ, ओबीसी को ठाकुरों से लड़ाओ, आज यही नीति चल रही है इनकी। और मुझे यह भी लगता है कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए और सत्ता की राजनीति के लिए जिस तरीके के नियम कानून और नीतियां ये बना रहे हैं, उससे इस देश के लोगों की जान खतरे में है, इस देश के लोगों का भविष्य खतरे में है और आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य खतरे में है। अब ऐसा मुझे क्यों लगता है, इस पर बात करते हैं। हिंदुओं को आपस में तोड़ने के लिए ही कांग्रेस ने SC/ST एक्ट का कानून बनाया था, जिससे हिंदुओं में ही आपसी फूट पैदा हो। उस कानून को मजबूत करके भाजपा ने इस खाई को और चौड़ा किया। 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई कि इस कानून के तहत बिना जांच के गिरफ्तारी नहीं होगी, तो इन्होंने उस कानून को अध्यादेश लाकर पलट दिया कि नहीं, गिरफ्तारी होगी। ठीक है, मैं मानता हूं आपने जो किया अच्छा किया, लेकिन मुझे सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर चाहिए सरकार से, और मुझे ही नहीं, सारे सवर्ण समाज को चाहिए कि जिस कानून के बारे में यह भ्रांति फैलाई जाती है कि इस कानून के तहत रजिस्टर हुए 90 से 95% FIR फर्जी होते हैं, यह कानून सिर्फ सवर्णों के शोषण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बहुजन समाज के हित के लिए नहीं। क्या उस कानून को सख्त बनाने के बाद आपने वर्ष प्रतिवर्ष इस कानून की विवेचना की? इस कानून के तहत जितनी भी FIR रजिस्टर होती हैं और जितने मामले न्यायालय में जाते हैं, क्या कोई इसका आधिकारिक डेटा आपने प्रस्तुत किया कि न्यायालय से कितने % मामलों में सजा हुई है, कितने मामले जो है न्यायालय में फर्जी पाए गए और कितने मामले अभी भी न्यायालय में चल रहे हैं? और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? दूसरी बात, आप एक पर्टिकुलर वोट बैंक को सेटिस्फाई करने के लिए और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए साल दर साल आरक्षण बढ़ाते जा रहे हैं। आरक्षण देने का पर्पज सोशल इक्वालिटी और फाइनेंशियल इक्वालिटी था, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सोशल इक्वालिटी आ सकती है हर साल आरक्षण बढ़ाने से? क्या एक ऑफिस में बैठे 10 लोग, जिनमें एक आदमी 30 नंबर ले आकर एक चेयर पर बैठा है और सेम ही चेयर पर एक आदमी 100 नंबर ले आकर बैठा है, क्या उनमें कभी भी सामाजिक समानता आ सकती है? नहीं आ सकती है। कभी भी वो 100 नंबर वाला उस 30 नंबर वाले को अपने बराबर योग्य नहीं समझेगा, और ना ही वो 30 नंबर वाला कभी पूरी जिंदगी में, पूरे अपने कार्यकाल में अपने आप को सिद्ध कर पाएगा कि मैं इस 100 नंबर वाले से ज्यादा योग्य हूं, क्योंकि वो है नहीं, वो रिजर्वेशन से गया है। तो कैसे आएगी सोशल इक्वालिटी? इसका भी जवाब चाहिए। अब सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक UGC के नए नियमों पर आ जाते हैं। जिस पार्टी को हिंदू विरोधी कहा आपने, जिस पार्टी को मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा, जिस पार्टी की नीतियों और उद्देश्यों को गलत कह के और उस पार्टी को हरा कर आप सत्ता में आए, उसी पार्टी के एक सीनियर नेता दिग्विजय सिंह UGC कमेटी के अध्यक्ष रहे। जो कानून अभी लागू किया आपने, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, जाहिर सी बात है, अगर कांग्रेस का आदमी UGC की कमेटी का अध्यक्ष है जिसने ये नियम बनाया, तो उसकी सोच भी निश्चित रूप से कांग्रेस की विचारधारा से पोषित होगी और हिंदू विरोधी सोच जो है उसके कानून में भी दिखेगी। आपने उनके बनाए नियमों को लागू कर दिया और आपके भी सांसदों ने उसका भरपूर समर्थन किया। अब उसमें क्या गलत था, क्या सही था, ये तो सुप्रीम कोर्ट में बहस का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने अब उस पर रोक लगा दी है, लेकिन जो आपने किया वो तो चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात हो गई, है ना। वोट बैंक की राजनीति का गिरता स्तर देखिए कि इन्होंने महामारी के समय में हुई मौतों में भी जातियां ढूंढ ली। SC/ST और OBC समाज का डेटा सेंटर ने मांगा है। ये देखिए, द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है ये। जनरल समाज वाले कहां गए? SC/ST और OBC समाज में जिनके घर से कोई कमाने वाला मरा है, उन्हें मुआवजा देने के लिए इन्होंने उसका डेटा मांगा है, लेकिन सवर्ण समाज के लोगों का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। इस तरह से हिंदुओं को तोड़ा जा रहा है आपस में। वाह वाह मोदी जी वाह। अब आते हैं भाजपा के मुस्लिम तुष्टीकरण पर। मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप हमेशा भाजपा कांग्रेस पर लगाती आई है, लेकिन आज की डेट में भाजपा से ज्यादा कोई मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं कर रहा। आप सोच कर देखिए, इन्होंने 3200-3400 करोड़ का बजट माइनॉरिटीज को दे दिया। हिंदुओं के इनकम टैक्स का पैसा अब माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट में लगेगा। लेकिन आपने इस देश की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी 30 करोड़ 35 करोड़ पॉपुलेशन वाले लोगों को माइनॉरिटी का दर्जा दे रखा है। क्या यह है माइनॉरिटी की परिभाषा? दूसरी बात, वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट आप ले आए थे
कि वक्फ में जितनी भी अवैध तरीके से प्रॉपर्टीज कब्जा की हुई है, जो प्रॉपर्टीज रजिस्टर नहीं है, वो प्रॉपर्टीज वक्फ को छोड़नी पड़ेंगी। अभी तक वो नियम ढंग से प्रभावी भी नहीं हुआ है। जो प्रॉपर्टीज वक्फ ने अवैध तरीके से कब्जा की हैं या जिन प्रॉपर्टीज का अभी भी मामला चल रहा है, केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, वो अभी भी क्लियर नहीं हुआ है कि आपने वक्फ की प्रॉपर्टीज के डेवलपमेंट के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देने का भी ऑप्शन दे दिया इसी में। क्या ये है हिंदुओं के साथ वफादारी, हिंदुओं के साथ ये ईमानदारी हुई है? आपने हिंदुओं की पीठ में छुरा घोंपा है। देश के आज का इन्होंने ये हाल कर रखा है और देश के कल का भी बेड़ा गर्क करने की पूरी तैयारी है। आप सोचिए, -40 परसेंटाइल वाले यहाँ डॉक्टर बन रहे हैं जो नीट पीजी के एंट्रेंस एग्जाम में 0 नंबर स्कोर कर रहे हैं, वो भी अब पीजी करेंगे और उसके बाद उनके हाथ में इंजेक्शन होगा, उनके हाथ में सीजर होगा, उनके हाथ में स्कैल्पर होगा, वो स्टेथोस्कोप लगा के पेशेंट्स को मौत बांटेंगे। सरकार को एक नियम और ले आना चाहिए कि जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके चैम्बर के बाहर उनकी एकेडमिक रिपोर्ट्स लगी होनी चाहिए, ताकि उनका हाई स्कूल से लेके उनके पीजी तक के जितने भी परसेंटेज हैं, जो भी उन्होंने स्कोर किया है, वो उनके मेन चैम्बर पर ही लगा रहे, ताकि पेशेंट्स के साथ भी ईमानदारी हो। पेशेंट्स को ये जानने का हक है कि वो कितनी योग्यता वाले डॉक्टर से अपना इलाज करा रहे हैं। शिक्षा में आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण, राजनीति में आरक्षण, इन सब चीजों से अभी सुकून नहीं मिला था इन्हें कि इन्होंने खेल मंत्रालय में भी आरक्षण लागू कर दिया। अभी जो स्पोर्ट अथॉरिटी ने एक वैकेंसी निकाली है असिस्टेंट कोचेस की, उसमें SC ST और OBC के 50% पद रिजर्व कर दिए गए हैं। अब 50% कोच SC ST और OBC से ही होंगे। आप सोच कर देखिए, जिस देश में वैसे ही ओलंपिक में गिने चुने मेडल आते हैं, वहां पर भी अब कोचेस योग्यता के आधार पर नहीं, रिजर्वेशन के आधार पर रखे जाएंगे। तो क्या मेडल आएंगे? मेडल नहीं, घंटा आएगा इस देश में। और अगर इतना सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी तुम्हें लगता है कि भाजपा ये सब कुछ देश हित में कर रही है, तो देशभक्त नहीं, अंधभक्त हो तुम, याद रखना। और इस देश की बर्बादी में जितना हाथ भाजपा का है, उतना ही हाथ इन अंधभक्तों का भी है जो बिना सवाल किए इस पार्टी का साथ दे रहे हैं। मैं नहीं दे सकता। जय श्री राम।